आप सब दोस्तों को भगवान सिंह केंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह का बज चुका है 10:30 और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान सूर्य देव भी काफ़ी देर पहले उदय हो चुके हैं। मैं हूं एकदम फिट फॉर और उम्मीद है आप सब लोग भी होंगे एकदम स्वस्थ सही सलामत। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों, कहते हैं कि अपने भोजन की व्यवस्था के लिए भगवान ने हर जीव को एक निश्चित प्रकार का दिमाग दिया है। हालांकि इंसान का विवेक उनसे ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी जीव भी दिमागी रूप से कम अपने भोजन के लिए कम नहीं होते हैं। ये दलिया का पैकेट मैंने रख दिया है नीचे और ये है प्लास्टिक का पैकेट। तो ये मुर्गे के बच्चे बार बार आ रहे हैं, इसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये फट नहीं रहा है। तो देखते हैं कि ये इसमें, हालांकि मैंने एक छेद भी करा हुआ है, अब देखते हैं उस छेद से खाते हैं या नहीं। और इन्होंने आखिर दिमाग लगाया और ये उस छेद तक मुंह डालने में कामयाब हो गए। अब देखो ये किस तरह झपट रहे हैं। अब देखो इनकी लड़ाई किस तरह से हो रही है। हालांकि मैंने इन्हें भगाने के लिए एक छड़ी भी रखी है, लेकिन खाने के मामले में ये छड़ी से भी नहीं डरेंगे। ये मेरे को देख के भी नहीं डरते हैं, इन्हें पता है ये इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। तो देखो आप ये किस तरह से अब उस पैकेट में जहाँ पे छेद है वहाँ से खा रहे हैं। देखो किस तरह से टूट रहे हैं ये, बहुत तेज़ी से। इनकी जो चाल है वो बहुत तेज़ है। सेकंड के 10वें हिस्से में ये चोंच अपनी मारते हैं ज़मीन पे। कई बार जब मेरे पाँव पे भी कोई दाने गिर जाते हैं तो उस पर भी इतनी तेज़ी से मारते हैं ये कि बहुत तेज़ी से। इनकी हड़बड़ाहट देख के मुझे हंसी भी आ रही है। देखो ये किस तरह से टूट पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पैकेट में एक छोटा सा ही छेद रखा हुआ है, बाकी पैकेट प्लास्टिक से कवर्ड है पूरा। बस उसी छेद से ये अपने हाथ पाँव मुंह जो कुछ है ये सब कुछ मारने की सोच रहे हैं, लेकिन बस जो उसमें बारीक सा छेद है बस ये वहीं से खा पा रहे हैं। और ये 5-5, 6-6 की संख्या में उस पर टूट रहे हैं। ये देखो बच्चे किस तरह से टूट पड़ रहे हैं प्लास्टिक के ऊपर। एक बारीक छेद में, बारीक सा छेद है, बस उसी में से दाने निकल रहे हैं। तो देखो ये किस तरह से टूट रहे हैं। देखो इनकी हड़बड़ाहट देखो, इनकी बेचैनी देखो। आखिर खाना है ही ऐसी चीज़ कि खाने के लिए कोई भी जीव हो क्या क्या निकल लेते हैं। अब देखो ये, इन्हें मेरे हाथ की भी कोई परवाह नहीं है, बस इन्हें तो बस खाना चाहिए। ये देखो लगभग सभी यहीं पे टूट पड़े हैं, बस 2-4 उस तरफ हैं। ये वहाँ पे भी मैंने कुछ दाने डाले थे, तो ये यहाँ पे मस्त हैं और बाकी सब यहीं पे हैं। ये भोजन की लड़ाई बहुत विकराल रूप ले चुकी है। अब ये देखो सभी जुट रहे हैं इधर उधर से। ये है मुर्गों की महाभारत। ये आप देख सकते हैं, एक सैनिक और आ गया। ये देखो ये कुछ ये भी आ रहे हैं दौड़ के, जो कहीं बच्चे कुछ थे इधर उधर, वो भी युद्ध में। ये युद्ध स्तर पे चल रहा है इनका जो भी ये मुकाबला है, ये युद्ध स्तर का हो चुका है। तो देखो कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, कोई जंप मार रहा है, कोई चोंच मार रहा है। देखो ये एक और शामिल हो गया। ये पूरा महाभारत हो चुका है। ये हो चुका है महाभारत शुरू। इनका ये संघर्ष पिछले 5 मिनट से यूं ही जारी है। ये बढ़िया तरीका है एक पैकेट को
प्लास्टिक के पन्नी वाला पैकेट जो हो उसे बंद करो, एक छोटा सा छेद करो, फिर सारे वहीं पे लड़ते झगड़ते रहेंगे और एक साथ इकट्ठे रहेंगे, फिर इधर उधर भागेंगे नहीं है। नहीं तो ये दौड़ते भी बहुत तेज हैं। ये आप देखो, बस इन्हें देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये किस तरह से व्यस्त हैं। ये है इनकी व्यस्त जिंदगी, बस सिर्फ और सिर्फ खाने की चिंता बस। देखो देखो एक सैनिक, हाँ आजा तू भी, आजा तू क्यों पीछे भाई। ये सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और ये एक सैनिक ये आया दौड़ के, ये देखो ये भी झपटा। और कुछ सैनिक अभी वहाँ हैं, उधर मोर्चा संभाला है उन्होंने, उस तरफ वो उस तरफ है। आजा भाई आजा 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 भाई, तेरी कमी है। ये लो, ये उड़ के भी आ गया, ये देखो ये भी आ गया अपने धनुष बाण लेके। आजा आजा। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी फुर्ती में, बड़ी जल्दी में, बहुत बहुत तेजी है इनके अंदर। किस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए बैठते हुए, देखो क्या उछल कूद मचा रखी इन्होंने। ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से खाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह झपट रहे हैं आप इन्हें देख सकते हो, इनकी बेचैनी। ये है खाने की लड़ाई, और ये लड़ाई निरंतर यूं ही चलती रहेगी जब तक इस प्रकृति में जीवन शेष है। दिन का बज चुका है 1 और मेरे पीछे कहीं हमारे मिस्सू की आवाज़ आ रही है, वो भौंक रहा है। लगता है कहीं लंगूर या बंदर आ चुके हैं। चलो देखते हैं। जब से ये जवान हुआ है तब से हमारे यहाँ लंगूर और बंदरों का आतंक काफ़ी कम हो गया है। नहीं तो पहले महीने में कम से कम 20 दिन यहीं पड़े रहते थे। पेड़ के ठीक पीछे यहाँ सामने ये है एक बैठा हुआ। पकड़ विशु, पकड़ विशु, पकड़ पकड़। ये सामने पकड़ 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 पकड़। ये सामने है, ठीक सामने ये दिख रहा है। विशु पकड़। वो देखो आप, बचते हुए पत्थर से ये जंप मारी उसने और ये कुछ इस तरह झाड़ियों में गायब हो गया। ये फिर इस पेड़ पे ये मारी उसने जंप दूसरे ने, और पीछे से कुछ आ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं। ये है बंदरों का आतंक, लंगूरों का आतंक। ये मार रही जंप, और ये एक और, ये एक और। ये देखो पूरी टीम है इनकी। आज लंगूरों को भगाते भगाते समय का कुछ पता ही नहीं चला। समय हो चला है, न दोपहर है और न शाम है, 2:30 बज चुका है। और लंगूरों के पीछे मैं अभी भी घर से कुछ दूरी पर हूँ।
लंगूर ठीक मेरे सामने है, इस तरफ 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 है लंगूर। और हमारा मिसू और उसके साथ एक पड़ोसियों का कुत्ता अभी तक वहीं उस जगह सामने अभी तक वहीं है, और अभी तक हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। तो ये एक और आ चुका है। ये दोनों बंदरों लंगूरों को भगाने के लिए आए। ये आप देख सकते हैं दोनों एक तरह के दिख रहे, एक नर और एक मादा, दोनों आपस में खेलते हुए भी। और ठीक सामने है लंगूर। तो ये दोनों मिलके बंदरों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखो, उस जुगत लड़ा रहे हैं कि किस तरह इन्हें भगाया जाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश। ये मिसू घर की तरफ आते हुए, साथ में दूसरा वाला उसका जोड़ीदार भी, ये दोनों ये समझ चुके हैं कि लंगूर अब उनके हाथ नहीं आने वाले, बहुत बड़े पेड़ में चढ़ चुके हैं। चलो घर, चलो 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 भाई, घर हो गया हो गया हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो उनको। घर से दूर हैं और बड़े पेड़ पे हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है। और इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं आज की अलविदा। बाय बाय।